स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। आज का लेक्चर हमारा रहेगा मोशन चैप्टर का, जो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन। क्लियर? तो देखिए, हमारा अब हमने पिछले लेक्चर में किया था कि डिस्टेंस, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फिजिकल क्वांटिटी है ना, स्केलर और वेक्टर, ये सारे टॉपिक हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। मोशन चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें स्पीड, वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए, स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक यूनिट टाइम में, यानी यूनिट टाइम 1 सेकेंड ले लो आप, है ना। क्या है? देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, कोई भी बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। अब देखिए, स्पीड को हम डिनोट करेंगे ऐसे। स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर? स्पीड को हम लिखेंगे डिस्टेंस। क्या है स्पीड? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा किसमें? पर यूनिट टाइम में। यानी स्पीड क्या आ जाएगी हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितनी डिस्टेंस कवर की है कि यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी बॉडी ने, वो हमारा क्या रहेगी? स्पीड रहेगी। क्लियर? अब देखिए, अगर इसकी यूनिट, अगर आपको बोले कि इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा स्पीड का। क्लियर? अब बात करते हैं यूनिट की। देखिए, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और जो हमारा टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, यानी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। क्लियर? अगर हम बात करें सीजीएस की, सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है डिस्टेंस की सेंटीमीटर, और हमारा ये किस में रहेगा? सेकंड में टाइम, यानी मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? ये रहेगी इसकी यूनिट। अगर अदर यूनिट की बात करें तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या रहेगी? किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? हमारी स्पीड की यूनिट है। अब यहाँ कुछ और पॉइंट है स्पीड के बारे में। देखिए, स्पीड की क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है, कभी भी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं होती स्पीड में, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी हमारी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। क्लियर? क्योंकि ये सिर्फ क्या करती है? मैग्नीट्यूड होता है इसका, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर? अब देखिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब देखिए, कोई फर्क, इसमें हम डिस्टेंस की बात करेंगे, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है? अगर जैसे एग्जांपल मान लो, आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हो, है ना, यानी 1 सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो? 30 मीटर को, और टाइम कितना? 1 सेकंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। इन दोनों वे से आप इसको डिनोट कर सकते हो, है ना। अब बात आती है किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। देखिए, v से हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। अब दो वेलोसिटी है, आगे भी देखेंगे, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? अब वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट को आप डेल एस से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, और टाइम टी। यानी अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वही सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम है, और दोनों में क्या? टाइम है। तो देखिए, मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी मीटर
पर सेकंड। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आवर, इन दोनों को हम आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? यूनिट दोनों की सेम रहेगी। स्पीड हमारी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। और स्पीड कभी भी ना नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ये पॉइंट भी आप रिमाइंड रखना स्पीड में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? वेलोसिटी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। और वेलोसिटी के पास भी डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्लियर? अगर देखिए हमारी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव, और 0 अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। मैंने बताया था ना कि स्पीड कैसे 0 हो सकती है। लेक्चर 1 में जो पार्ट 1 है उसमें बताया था कि स्पीड कब 0, कब नेगेटिव, कब अपोजिट साइन लेते हैं, ठीक है। वो सारा हमने जो मोशन चैप्टर पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें कि इसकी वेलोसिटी की, तो क्या है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और 0 भी। क्लियर? अब हमारे कुछ साइन है जिनको हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। देखिए स्पीड को आप, जब हम आगे बात करेंगे वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन वगैरह में, इक्वेशन ऑफ मोशन में, अब आगे जो हमारी टर्म आएगी, देखिए डिस्टेंस को इक्वेशन ऑफ मोशन में आप एस से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? एस से। टाइम को आप डिनोट करोगे टी से। क्लियर? अब एक होती इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, दोनों को हम डिनोट करेंगे यू से। किससे डिनोट करेंगे? यू से। फाइनल वेलोसिटी हम डिनोट करेंगे वी से। ये भी बताएंगे एग्जांपल लेके इनिशियल और फाइनल क्या है, कैसी वेलोसिटी है। क्लियर? और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल ए से। क्लियर? आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारी मोशन होती है वो ना 2 टाइप की होती है। मोशन कितने टाइप की होती है हमारी? 2 टाइप की होती है। ठीक है, डिस्टेंस। अब देखिए जो मोशन है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी यूनिफॉर्म मोशन। क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट, क्या करें? इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी covers equal distance, cover equal distance in equal interval of time। क्या करें? in if an object covers equal distance in equal interval of time, then motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। देन हम मोशन को किस टाइप की मोशन बोलेंगे?
यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका मतलब समझते एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, अब कंसीडर आप कोई कार ड्राइव कर रहे हो, कार, बाइक, एक्टिवा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्हीकल आप क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। क्लियर? आपने क्या किया, पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, मान लो रेस से स्टार्ट हुई है बॉडी, आपने कार स्टार्ट की और आपकी जो व्हीकल है, कार है, इसने 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या कर लिया, कवर किया। टाइम कितना, 1 आवर। ठीक है, आपने टाइम देखा कि फर्स्ट 1 आवर में आपकी जो व्हीकल है, आपकी जो कार है, वो कितना डिस्टेंस को कवर कर रही है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, फिर आपने सेकंड 1 आवर में देखा कि आपकी कार की स्पीड कितनी किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर हो। कि सेकंड 1 आवर में आपने देखा कि आपकी जो कार है उसने कितनी कर ली, फिर से 30 किलोमीटर, यानी पहले 1 आवर में 30, फिर सेकंड में भी कितनी कर ली, 30, यानी आप कितने किलोमीटर पहुंच गए, 60 किलोमीटर। और टाइम क्या है आपका, सेम है। नेक्स्ट 1 आवर में फिर आपने चेक किया, आपने कर ली, आपने देखा कि फिर 30 किलोमीटर और चली है कार 1 आवर में, तो यानी आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 90 किलोमीटर। यानी इस इंटरवल में देखिए आपने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की 1 आवर में, यहां पे भी 30 किलोमीटर डिस्टेंस करी 1 आवर में, यहां पे भी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की 1 आवर में, है ना। यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे भी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इस टाइप की जो हमारी मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यानी आपकी जो व्हीकल है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। क्लियर? इस टाइप की मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करें, देखिए आपने जो पहली ये डिस्टेंस कवर की है ना, ठीक है, वो मैं आपको सेकंड में समझाती हूँ, यहाँ पे एक ही वेलोसिटी है ना। अब देखिए आपने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल डिस्टेंस लगा लो, अनइक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, in equal interval of time, then motion is said to be, then motion is said to be नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कंसीडर आपने फर्स्ट 1 आवर में ऑब्जर्व किया कि आपका जो व्हीकल है, ठीक है, वो फर्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितनी करता है, 60 किलोमीटर। क्लियर? अब आपने नेक्स्ट 1 आवर में देखा कि आपकी जो व्हीकल है उसने डिस्टेंस कवर कर ली 200 किलोमीटर। कितनी कर ली, 200 किलोमीटर। यानी फर्स्ट आवर में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 60 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए 120 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कितनी हुई, 60 और
140, सॉरी कितनी हुई, अगर 200 किलोमीटर पे आपने देखा कि जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से है वो आपने अब कितनी कवर कर ली, 200 किलोमीटर, यानी कितनी हुई 140 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस की नेक्स्ट 1 आवर में आपने 140 किलोमीटर। देन आपने देखा कि नेक्स्ट 1 आवर में फिर आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने देखा आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 100 और ऐड हो गई, यानी 100 किलोमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस करी, नेक्स्ट 1 आवर में 140 और नेक्स्ट 1 आवर में 100 किलोमीटर स्पीड कवर डिस्टेंस कवर की। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स आपकी जो मोशन है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर। ये हमारे मोशन के दोनों टाइप हैं, हमारे कौन कौन से, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। अब क्या डिस्कस करते हैं हम, एक्सेलरेशन। देखिए अब एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of velocity in per unit time rate of change of per velocity in per unit time is called acceleration, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब क्या मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। अब हमने दो चीजें पढ़ी थी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। आपने अपने व्हीकल में देखा कि जब आपने ड्राइव करना स्टार्ट किया, पहले जो आपकी क्या थी, कार थी, मान लो ट्रैफिक है रोड पे, ठीक है, तो वहां पे क्या किस स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी जो कार है वो ड्राइव कर रहे हो आप, ठीक है। अब आपने देखा कि हाईवे पे चले गए हो, रास्ता हमारा क्या क्लियर, आपने क्या की, स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की, क्या कर दी, स्पीड। फिर आपकी जो स्पीड है वो हो गई कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, क्या होगी, डबल हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये आपकी स्टार्टिंग में जब आपने ड्राइव करना स्टार्ट किया, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप यू से डिनोट करोगे, ठीक है। ये क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और जब आप फाइनली आपने देखा कि आपने इंक्रीज कर ली, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। वी को किससे डिनोट करोगे, फाइनल वेलोसिटी। अब मतलब समझ आया कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती क्या है, क्लियर। अब देखिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जितनी आपकी वेलोसिटी, मान लो पहले आप ड्राइव कर रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्लियर। फिर आपने ड्राइव किया, आपको रास्ता क्लियर मिला, स्पीड आपने क्या कर लिया, आपकी कार की डबल कर ली। फिर आपने क्या किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल वी से डिनोट करते हैं। वी हो गया वेलोसिटी और डेल का मतलब हो गया चेंज, इसका मतलब क्या है, चेंज, क्लियर। तो चेंज दोनों का डिफरेंस देखेंगे, v माइनस यू, ये क्या आ गया हमारा, चेंज ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी। अब किसी चीज के आगे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लग रहा है, इट मींस v माइनस यू, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय t, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी अगर हम शॉर्ट डिनोटेशन में देखें तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, और आप इसको डेल v बाय टी से भी डिनोट कर सकते हैं। डेल का मतलब होता है चेंज इन, यानी दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस। क्लियर। अब बात अगर करें इसकी यूनिट की, तो देखिए ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो डिफरेंस आएगा वो वेलोसिटी आएगा ना। वेलोसिटी की यूनिट क्या देखी थी हमने, वेलोसिटी की डिस्टेंस अपॉन टाइम थी ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड थी, क्या थी, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। और टाइम की क्या है, सेकंड। टाइम की क्या है, सेकंड। तो देखिए मीटर पर सेकंड, -1 पहले थी, और s की पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी, -2। क्या हो जाएगी, -2। और आप इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए मीटर था है ही, 1 सेकंड पहले थी, 1 सेकंड अब आ गई, डिवाइड किया, पहले भी तो ये था ना। अगर इसको ओपन करके लिखो तो मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी की थी, डिवाइडेड बाय टी, किसकी आ गई, 1/s सेकंड, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। ध्यान रहे कैसे डिराइव करनी आ सकती है, यूनिट डिराइव करनी आ सकती है, और डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर। अब बात आती है कि अगर एक स्पीड हमें दी हो, क्या दी हो, एक स्पीड में अगर सिर्फ एक डिस्टेंस, जैसे हम बोल दें 30 मीटर डिस्टेंस कवर की कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो अब d बाई टी से आपने निकाल दिया कि स्पीड कितनी है आपकी, 15 मीटर पर सेकंड है। क्या है, यानी 1 सेकंड में आप 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हो। अगर एक से ज्यादा डिस्टेंस हो, यानी एक से ज्यादा स्पीड हो, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। एक होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसको लिखते हैं u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज टोटल डिस्प्लेसमेंट, और क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये है हमारे दो फॉर्मूले, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए। अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन बेस्ड, वेलोसिटी और स्पीड पे बेस्ड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो एक्सेलरेशन है हमारा वो कैसा है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव में तो एक्सेलरेशन ही रहेगा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन में, अगर नेगेटिव में एक्सेलरेशन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पहले वाली वीडियो भी देख ले,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।